स्नेही पापात्माओं, पहले दिन ही हमने आप लोगों से कहा था कि जो इस विधान में नहीं बैठेगा, शामिल नहीं होगा, वो बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाएगा, कहा था। अब वो अभी भी चिंता की बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम वंचित रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी कल का दिन और है आपके पास। जो रह गए हो वो भी इसमें शामिल हो जाना। आचार्य भगवान कहते हैं, एकता जगी, एकता जगी, एक ताजगी आई। एकता जगी, एक ताजगी आई, मिल करके रहो, मिल के रहो। ये हाई को है आचार्य भगवंत का। बहुत कुछ सोच विचार करके आचार्य भगवंत ऐसे छोटे छोटे हाइकू का निर्माण करते। और इसमें यही कहा गया है कि जब एकता जग जाती है तो एक ताजगी आती है, और अगर एकता नहीं जगती तो ताजगी नहीं आती, उदासी ही छाई रहती है। और आचार्य भगवान कहते हैं, समाज का नाम, समूह का नाम समाज नहीं है। जहां बहुत समूह है उसका नाम समाज नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं, एकता का नाम ही समाज है। और ऐसी एकता अगर बन जाती है तो बड़े बड़े कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। करने की आवश्यकता नहीं, वह कार्य कहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी कर डालो। तो जब एकता नहीं होती तो देखो कब से भावना बना करके रखी है इन लोगों ने कि मंदिर बनाना है, बनाना है। बहुत सारे निमित्त हुए, कई विधान हुए, आदि आदि सब हुए, लेकिन पारसनाथ भगवान वहीं के वहीं छोटे रूप में बैठे। पारसनाथ, चिंतामणि पारसनाथ का अद्वितीय चमत्कार है। ये तो हमने पहली बार जब संग से छूटे, पृथक होना पड़ा, तब सागर में एक ऐसी कॉलोनी है, वहां से हमारा निकलना हुआ। वहां पर एक छोटे से पार्श्वनाथ भगवान मंदिर में विराजमान थे। ये छोटे नहीं थे, बहुत चमत्कारी थे। और भावना लोगों ने बनाई कि महाराज का यहाँ से निकलना हो रहा है, क्यों ना महाराज का सानिध्य पाकर के इन छोटे से भगवान को कमल पर, उच्चासन मूल नायक है वहां के, और कमल पर नहीं बैठे हैं। और भावना ऐसी हो गई, कमल आया और उन पार्श्वनाथ भगवान को कमल के ऊपर विराजमान कर दिया। और उनको कमल पर विराजमान करके आगे बढ़ गए। और कहां पहुंच गए? अंकुर कॉलोनी में पहुंच गए। वहां कुछ समय रुकना हुआ कि उन पार्श्वनाथ भगवान ने, आचार्य भगवंत का चतुर्मास का समय आ गया, तो उधर से खबर आ गई कि गोपालगंज जाके चातुर्मास करना है। और ऐसा अतिशय हुआ कि आज वहां पर विशाल पाषाण का लाल मंदिर वहां पर भगवान का बन गया, और बड़े पार्श्वनाथ भगवान के रूप में आ गए। तभी से जाकर के हमारा पृथक संग बना गुरुदेव की कृपा से। और ऐसे बहुत सारे पार्श्वनाथ भगवान को उच्चासन और मंदिर आदि में बिठाने का सुअवसर मिला। एकता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, और एकता से
आप लोगों ने एक ही भाव स्तोत्र तो पढ़ा होगा, सुना होगा। पहला ही उसमें काव्य आता है, एक ही भावम गत इव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भव गतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु। आचार्य भगवंत वादिराज महाराज कहते हैं कि एक ही भावम गत मया, मया मेरी आत्मा के साथ ये कर्मों का जो बंधन है अनादि काल से एक मेक होकर के रह रहा है और प्रत्येक भाव में साथ जाता हुआ अनेक प्रकार के दुखों को भी करने वाला है। कर्मों का गठबंधन देखो आप, उनकी एकता देखो, कर्मों की एकता देखो, जड़ होकर के भी उनकी एकता देखो और आपकी चेतन होकर के आपकी एकता देखो। जड़ होकर के भी आज एकता बना के रखे हैं। दो पार्टी हमने आपको बताई थी कि एक कर्मों की पार्टी है और एक आत्मा की पार्टी है, एक संसार की पार्टी है और एक मोक्ष की पार्टी है। दो पार्टियां हैं, एक मोहराज की पार्टी है और एक जिनराज की पार्टी है। लेकिन उन पार्टियों में आज तक ऐसा गठबंधन है, अगर उनमें से कोई एक को तोड़ दो फिर देखो आप कितने जल्दी संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। लेकिन वो अपने गठबंधन ऐसा बना के रखे हैं, नहीं हम संसार से तुम्हें जाने नहीं देंगे। लेकिन उनमें से अगर एक टूट गया, कौन सा? एक प्रकृति मात्र मिथ्यात्व प्रकृति टूट गई और टूट करके पृथक हो गई, बस अब हमारे लिए बल मिल गया। अब हमारा अनंत संसार चुल्लू भर रह गया। और फिर अगर मोह का पूरा मोह चला गया तो बाकी के सब कर्म घुटने टेकते चले जाते हैं और विजय की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि यह आत्मा भी गठबंधन में बंध नहीं पा रहा है। जहां आत्मा इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का जहां गठबंधन हो जाए, तीनों की एकता हो जाए, उसी का नाम आचार्य भगवंतों ने मोक्ष मार्ग कहा है। पृथक पृथक मोक्ष मार्ग नहीं कहा। तीनों की एकता का नाम, तीनों के गठबंधन का नाम आचार्य भगवंतों ने मोक्ष मार्ग कहा। इस कली काल में तो ऐसा कहा है, कलौ एकता बलम। इस कली काल में एकता बल है। अगर एक रहोगे तो ये पंचम काल तक जिनेंद्र भगवान का धर्म शाश्वत जो बना हुआ चला आ रहा है तब से अंत तक चलेगा। और अगर आप एक नहीं हो पाओगे जिनेंद्र भगवान के मत में तो फिर कहां पर एक होगे? पाप कार्यों में तो हम बहुत जल्दी एक हो जाते हैं, संसार के कार्यों में एक हो जाते हैं, लेकिन जब धर्म के कार्य आते हैं तो कहते हैं हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं पूछा। जहां पर गुरु बैठे हों, जहां पर प्रभु बैठे हों, उनके दरबार में बुलाने से नहीं आया जाता। उनके लिए स्वयं चल करके अहो भाग, कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, तीन लोक के नाथ का दरबार है। तो लोग पूज्य प्रभु बैठे हुए हैं, गुरु भी बैठे हुए हैं, और जिनवाणी का सानिध्य जहाँ तीनों हैं वहां पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं करना चाहिए। और जब इस प्रकार से लोग भाव लेकर के आए कि समाज का, हमने पूछा किसका? बजरिया का? नहीं, वो कहने लगे सकल दिगंबर जैन समाज बीना का ये मंदिर होना चाहिए। महाराज ऐसा आशीर्वाद हो।
जब ऐसी उदारता जिनके अंदर आ जाती है तो फिर कार्य होने में देर नहीं लगती। पहले गुरु पूर्णिमा के दिन जब ध्वजारोहण हुआ और ध्वजारोहण को देखा कि वह ध्वजा शुभ दिशा में गई है, तभी से विचार कर लिया था कि इस जो सिद्ध चक्र विधान हो रहा है कोई अच्छा फल यहाँ पर निकलने वाला है। पहले तो इनके कोई भाव नहीं थे मंदिर के लिए, उनसे पूछ भी रहे थे कि भैया क्या है, अभी तो ऐसे कोई भाव नहीं है। कोई बात नहीं है, लेकिन ये समाज का एक विधान कर लो, हो सकता है यहाँ पर बैठ करके सबकी भावना एक हो जाए। सबकी भावनाएं किसी एक के माध्यम से नहीं, मेरे सिर्फ आशीर्वाद से या सब महाराजियों क्या, सबकी भावनाएं जहाँ सबकी प्रेरणाएं मिल जाती हैं और जब ऐसा माहौल बन जाता है जहाँ धर्ममय वातावरण हो जाता है तो उसका प्रभाव अपने आप होता है। हमारे पास आए महाराज, मंदिर बनाने के भाव है, तो सबसे पहले इन्हीं से ये कहा कि जमीन है नहीं और मंदिर बनाना चाह रहे हो, पहले जमीन तो हो, जिस जमीन पर आप बनाओ पहले एक काम करो, फिर हम दूसरे के लिए आपको कहेंगे। और जैसे ही इन लोगों ने प्रसाद किया और एक छोटी सी जमीन, भली छोटी है लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छे स्थान पर वह जमीन है और उधर मंदिर बनेगा तो बहुत अच्छा उसका जो चित्रण होगा और आपको दिखने में आएगा। और पूरी समाज मिलकर के कोई कार्य करती है तो आचार्य भगवान कहते हैं वह समाज का कहलाता है। और उस समाज में वह समाज भी ऐसे अखंड अक्षय पुण्य को संचय कर लेती है। वैसे मौके नहीं मिलते, लेकिन इन मौकों के माध्यम से कोई भी अगर थोड़ा भी राशि लगा करके उसमें शामिल होता है तो वह कहता है मेरा मंदिर है, मेरा मंदिर है, मेरा, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, एक है मेरी। वैसे मंदिर किसी का नहीं होता, मंदिर तो भगवान का होता है। फिर भी अगर आपने दान दिए हैं तो भावना कारण कार्य की व्यवस्था के कारण से आचार्य गुण कहते नहीं, वह कहता है सम्यक दृष्टि भी ऐसा कहता है ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे मंदिर हैं। जबकि भगवान तो सबके होते हैं, मंदिर सबके होते हैं, मंदिर भगवान के होते हैं, लेकिन फिर भी कहता है तो भी आचार्य गुण कहते उसका सम्यक दर्शन बना रहता है, सम्यक दर्शन छूटता नहीं। ये सम्यक दर्शन छौपसम सम्यक दर्शन के अंदर ये थोड़े से चलमल अगाड़ दोष माने जाते हैं, लेकिन इनके माध्यम से भी वह अपना कल्याण कर लेता है। दो पार्श्वनाथ है, बीच में सुपार्श्वनाथ है। ये महाराज जी कह रहे हैं कि दो पार्श्वनाथ, बड़ी बजरिया में पार्श्वनाथ और यहाँ पर पार्श्वनाथ, बीच में सुपार्श, मध्यलोक में सुपार्श्वनाथ। तीनों का ही अनूठा संगम, तीन जिनालयों का अनूठा संगम, ये गुरुदेव के आशीर्वाद का ही प्रताप है। आप लोगों को ये हमेशा याद रहेगा कि तीन जिनालयों का निर्माण प्रारंभ होने के लिए आप लोग अब तैयार हो गए हैं अच्छी तरह से। आपने ये सब एकता का ही प्रभाव होता है। एक दृष्टांत पढ़ा था कि ये उंगलियां हैं और एक अंगूठा है, हाथ में चार उंगलियां हैं और एक अंगूठा है। इन उंगलियों में आपस में विवाद हो गया और एक दूसरे कहने लगे मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं। जब आपस में विवाद हुआ तो विवाद कौन निपटाए, किसी के पास तो जाना पड़ेगा। तो अब जब आपस में विवाद मिट नहीं रहा था तो कहा चलो अंगूठे दादा से निर्णय करा लेते हैं। किससे? अंगूठे दादा से निर्णय कराते हैं कि हम चार में बड़ा कौन है। अंगूठे दादा ने कहा कि ये बताओ तुम्हारी योग्यता अपनी अपनी क्या है, तुम्हारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, उन्हीं योग्यता के आधार पर निर्णय कर पाऊंगा कि कौन
बड़ी है। तो सबसे पहले तर्जनी का नंबर आया और तर्जनी कहती है कि मैं सभी को सही राय पर चलाती हूँ, निर्देश देती हूँ और मेरे ही निर्देशन में सारे कार्य होते हैं। जिसके निर्देशन में सारे कार्य हो रहे हैं वो बड़ी है। बोलो होगी कि नहीं? वो जिसके निर्देशन में सारे कार्य के हो तो वो बड़ी कहलाएगी कि नहीं? आप लोग निर्णय करो। बड़ी है। फिर नंबर आया मध्यमा का। मध्यमा कहती है हाथ कंगन को आलसी क्या, पढ़े लिखे को हमें कहने की आवश्यकता है क्या? आप ही देख लो कौन बड़ी है। मैं तो स्वयं बड़ी देख रही हूं। और जब बीड़ा बजाई जाती है तो बीड़ा के तारों में मेरा ही उपयोग किया जाता है, इसलिए मैं स्वयं बड़ी हूं। इसका भी सुन लिया। अब नंबर आया अनामिका का। अनामिका कहती है आप लोग ठीक कह रहे हैं, आपने बता दिया, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि जो धर्मात्मा होता है वो सबसे बड़ा होता है। मैं धर्मात्मा हूं, जितने भी धर्म के कार्य होते हैं वो मेरे द्वारा ही सबसे पहले स्वस्तिक बनाना है, श्री बनाना है, आदि आदि सब चीजें बनाना है कि मेरे द्वारा होते हैं। तिलक बंधन आदि है वो सब मेरे द्वारा होते हैं, इसलिए मैं बड़ी हूं, है कि नहीं? अब बताओ धर्मात्मा बड़ा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अब नंबर आया छोटी का। कनिष्ठा का नंबर आया तो कनिष्ठा कहती है कि देखो हमने तो ऐसा पढ़ा है कि जो सेवा करने वाला होता है वो सबसे बड़ा है। कौन? जो सेवा करता है, सेवा में तत्पर रहता है, दूसरों की सेवा करने के लिए जो तत्पर होता है वह बड़ा है। और जब सेवा का अवसर आता है, कान में जब खुजली चलती है तो बड़े प्रेम से लोग हमारा उपयोग करते हैं। और जब रक्षा की बात आती है तो रक्षा करने के लिए सबसे पहले मैं आगे होती हूँ। मुट्ठी बंधी है, देखो सबसे आगे कौन है? छोटी हो करके भी मैं सबसे आगे रहती हूँ। कहा भी है कि जहां तलवार काम नहीं आती वहां सुई काम आ जाती है। जहां बड़े बड़े लोग काम नहीं आते, आचार्य भगवान कहते कि एक छोटी सी चीप जब मंदिर आदि बनते हैं और मंदिर में पत्थर, बड़ा पत्थर रखा है और हिल डुल रहा है तो थोड़ी सी चीप लगा करके उसका हिलना डुलना बंद करा देती। वो छोटी सी चीप बड़े पत्थर को सहारा दे रही है।